नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी की अनाज मंडी का ये सबसे बड़ा शेड है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को यहाँ पर रैली होगी जेजेपी की, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो है उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन को प्रदेश स्तरीय रैली के तौर पर जो है वो जेजेपी मनाने जा रही है। इस शेड का चुनाव जेजेपी ने क्यों किया है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, पूरी भूमिका है, तफसील से बात करेंगे। और जेजेपी यहाँ से क्या फ़ायदा लेना चाहती है या क्या फ़ायदा जेजेपी को हांसी रैली से होगा, इस पे भी बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि हांसी में 4 शेड हैं। एक शेड जो है अनाज मंडी से बाहर है और 3 शेड जो हैं अनाज मंडी के भीतर हैं। और सबसे बड़ा शेड अगर हांसी में कहीं है, वो अनाज मंडी में है या कहीं बाहर है, जहाँ भी है सबसे बड़ा शेड यही होता है अनाज मंडी में। अक्सर रैलियां अनाज मंडी के बाहर हुआ करती थी, लेकिन जेजेपी ने तय किया कि नहीं, रैली करेंगे अनाज मंडी के भीतर, जो सबसे बड़ा शेड है। एक तो ये कि ये प्रदेश स्तरीय रैली होगी, संख्या जो है वो ज़्यादा आने की उम्मीद है। दरअसल जेजेपी ये दिखाना भी चाहती है, बताना चाहती, जताना भी चाहती है कि जनता उनके साथ है। और इस सिनारियो में, जो पॉलिटिकल सिनारियो इस वक्त प्रदेश में हो रहा है, तो वहाँ जेजेपी कहाँ खड़ी होती, जनता इस रैली के बाद में ये भी तय करेगी। और इसकी भूमिका मैं बता दूँ कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भिवानी से सांसद बने थे 1999 में, और करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था धर्मवीर सिंह को। और उस वक्त जो है हांसी विधानसभा क्षेत्र भी भिवानी लोकसभा में आता था। जिस वक्त वो सांसद थे तो उनके यहाँ पर वर्कर भी थे, कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे। उन सब को, उन सारी रूट्स को जो है वो ताज़ा करना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह चौटाला 2004 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पहली मर्तबा अपने पिता के कैंपेन के लिए भी आए थे, तो लिहाजा उनका भी वाकफियत जो है वो यहाँ से है, जुड़ाव जो है यहाँ से है। पहला चुनाव कैंपेन दिग्विजय सिंह ने और दुष्यंत ने अगर कहीं से किया था तो वो यही भिवानी लोकसभा क्षेत्र का हांसी विधानसभा क्षेत्र था, जहाँ पर वो सड़कों पे उतरे थे, गलियों में घूमे थे, यानी कि गलियाँ उन्होंने नापी थी। और अब ये वक्त भी है जेजेपी के लिए तमाम चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करने का, चीज़ें दोबारा से लौटने का, तो वो इन सब चीज़ों को तय करना चाहेगी। दूसरी बात मैं जैसे बता रहा था कि ये जो शेड है ये क्यों चुना है। जेजेपी चाहती तो बाहर एक शेड था जहाँ पर अक्सर लोग रैलियाँ किया करते हैं, वहाँ भी रैली कर सकती थी, लेकिन वो शेड छोटा था। और दूसरी वजह ये है कि वो व्यापारियों के बीच में आके दस्तक देना चाहती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और मेरे साथ जो है इस वक्त जाने माने पत्रकार सुरेंद्र नैन हैं, आप जानते हैं उनको। नैन साहब, ये जो शेड चुना है जेजेपी ने, यहाँ पर 13 तारीख को रैली हो रही है, प्रदेश स्तरीय रैली होगी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन भी है, और जेजेपी इसको बड़े स्तर पर मनाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, ये बड़ा शेड जो चुना गया है, दिक्कतें तो नहीं आ सकती जेजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने सर्वेश जी। देखिए, चौटाला परिवार की शुरू से ही आदत है कि वो बड़े चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करती है, चाहे रैलियां करने की बात हो या फिर अपनी पैतृक जगह से और दूसरी विधानसभा में जाकर चुनाव लड़ने की बात हो। ठीक 1 साल बाद अगर हम बात करें तो इनकी जुलाना में रैली हुई। जुलाना की रैली को लेकर लोगों में बहुत सारे कयास थे कि कहीं कि जिस तरीके से जो 2024 का विधानसभा चुनाव था उसमें जो नतीजे रहे, क्या लोग इनको जुलाना रैली में सुनने के लिए आएंगे। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी जो है कामयाब एक रैली करके दिखाई। और उसके बाद हांसी जिला जो है हरियाणा का 23वां जिला बना है, 23वें जिले के रूप में कहीं ना कहीं आपका हांसी जिला बना है। तो सबसे पहले इस पार्टी ने इनिशिएटिव लिया कि हम जो है नए जिले में ही जाकर जो रैली करते हैं। जबकि अगर ग्राउंड की बात करें तो वैसे देखा जाए तो जेजेपी इस इलाके में कमज़ोर रही है, क्योंकि नारनौंद में कहीं न कहीं 2019 में उनकी सीट आई थी, उकलाना में आई थी, उचाना में आई थी, जुलाना में आई थी। तो कहीं न कहीं हांसी को जिस तरीके से बड़े चैलेंज के तौर पर, जैसा आपने कहा ना कि बड़ा सेट का सिलेक्शन कहीं न कहीं करना, तो बड़ा चैलेंज जो है वो इनको लेने की आदत है। और बड़ा चैलेंज वही लेता है जिस पे हिम्मत होती है। और लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, वो कहीं न कहीं लगातार पूरे हरियाणा में जा रहे हैं और रैली का कहीं न कहीं न्योता दे रहे हैं। और उससे आगे बढ़कर आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं जब चौधरी देवीलाल थे, उनको आज भी पूरे देश में जो है एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। उनके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो बहुत सारे नेताओं के एक मंच पर लेके आते थे। और ये कल्चर भी रहा है कि जो चौटाला फैमिली की जो रैलियां होती हैं उसमें अन्य प्रदेशों से भी जो लोग आते हैं, उसी कवायद में कहीं न कहीं दिग्विजय चौटाला जुटे हैं। वो भी लगातार जो कहीं न कहीं देश के अलग अलग नेता है, बड़े नेता, चाहे हम यूपी से अखिलेश यादव की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, या राजस्थान से हनुमान बेनीवाल की बात करें, रविंद्र भाटी की बात करें, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, अलग अलग अपनी पार्टियां चला रहे हैं और देश की राजनीति में उनका एक अपना बहुत बड़ा वजूद है। उन नेताओं से कहीं के दिग्विजय चौटाला लगातार मिल रहे हैं और रैली का न्योता भी दे रहे हैं। और अगर इस तरह के नेता देश भर से अगर बड़े नेता हांसी
के अंदर आकर अगर इनके लिए कहीं न कहीं प्रचार करेंगे, इनके लिए अगर बोलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग सुनने आएँगे। बिल्कुल, हमने देखा है दिग्विजय सिंह की तस्वीरें भी आई हैं, वो अखिलेश यादव से मिलते हैं और तमाम जो हैं यूपी राजस्थान के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता भी उनको आप कह सकते हैं, सांसद भी हैं कई तो, जी। हनुमान बेनीवाल से मिल के आए हैं और तमाम नेताओं से मिले हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जितना एक्टिव अब नज़र आ रहे हैं, आज से पहले जेजेपी शायद इतना एक्टिव नहीं थी पिछले 1 डेढ़ साल में। लेकिन अब दिग्विजय को हम देख रहे हैं कि वो हाँसी विधानसभा क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, चूँकि रैली यहाँ पर है। तो वो सारी की सारी, जैसे मैंने बताया कि रूट्स जो हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की, वो यहाँ पर भी कहीं न कहीं हैं। वो उनको सींचना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, या फिर उनका फ़ायदा भी जेजेपी लेना चाहती है कि यहाँ जो संबंध उनके रहे हैं, यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं, वोटर्स रहे हैं, किसी वक्त में जैसे मैंने बताया था अभी लोगों को कि अजय सिंह चौटाला 1999 में भिवानी लोकसभा चुनाव जीतते हैं और करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराते हैं धर्मवीर सिंह को। तीसरे नंबर पे सुरेंद्र सिंह रहे थे। तो ये क्षेत्र जो है उनका अपना एक क्षेत्र रहा था, तो इसको ये वो तराशना चाहते हैं, उसको निखारना चाहते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। और क्या वजहें हो सकती हैं कि हाँसी में ही क्यों चुना जेजेपी ने? देखिए, जो हाँसी के आसपास का जो सराउंडिंग इलाका है, आप इसको पुराना हिसार कह लीजिए या जितना भी आसपास का इलाका है, अगर आप 2019 के चुनाव पर जाएंगे सर्वेश जी, तो 10 सीटें जो है वो जननायक जनता पार्टी ने जीती थी। उसमें से 7 सीटें इसी इलाके से थी। मैंने पहले बताया कि नारनौंद, उकुलाना, उचाना, जुलाना, यानी कि आसपास टोहाना, आसपास की जो सीटें थी, 7 सीटें वो यहाँ से थी और 3 सीटें बाकी कहीं न कहीं अलग जगह से थी। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के लोग जिस तरीके से भावुक है, इमोशनल है, और जैसा मैंने कहा कि चौधरी देवीलाल, क्योंकि परिवार तो उन्हीं का है, तो कहीं न कहीं इस इलाके में बहुत ज़्यादा उनके चाहने वाले हैं। और जैसा आपने कहा, ये बड़ा अच्छा फैक्ट आपने बताया, बहुत कम पत्रकारों की निगाह इस बात पर जाती है कि डॉक्टर साहब जब कहीं न कहीं भिवानी से सांसद बने थे, तो उस वक्त आपका हाँसी जो था, वो भी भिवानी में आता था। हालाँकि 2009 के परिसीमन के बाद ये हिसार में आ गया। तो कहीं न कहीं वो सारी की हिसार सारी में आ गया, ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ अलग से हो गया था, तो हिसार में ही आ गया। हिसार से भी दुष्यंत चौटाला सांसद बनते हैं और पिछला लोकसभा चुनाव था तो दुष्यंत की माता जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। तो कुल मिला के वो शायद ये भी बताना चाहते हैं, या फिर उनको मालूम है कि उनकी कर्म भूमि रही है, कर्म क्षेत्र रहा है, तो इसको जो है वो सहेजना चाहते हैं, इस पूरी इस बेल्ट को जो है। क्योंकि दुष्यंत जब एमपी रहे तो काफ़ी काम भी कराए थे, लोग जुड़े थे। तो सियासत में चीज़ें बदलती रहती हैं, दौर आते हैं, दौर चले जाते हैं। दौर अच्छा भी आया था, दौर खराब भी आया, और दोबारा से वो तलाश रहे हैं कि उसी दौर में लौटा जाए। तो ये जो कर्म क्षेत्र रहा है, ये जेजेपी का रहा है, इसको मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जैसा आपने कहा, राजनीति में क्या है कि चुनाव में हार जीत हो जाती है। देश के बड़े-बड़े नेताओं ने चुनाव हारा है, इंदिरा गांधी तक चुनाव हारी हैं, चौधरी देवीलाल तक चुनाव हारे हैं, बहुत बड़े-बड़े नेता चुनाव हारे हैं। पार्टियां जो है अरस से परस पर गई हैं, फरस से अरस पर आई हैं। कहीं न कहीं जो आज भारतीय जनता पार्टी का भी 2 सीटें होती थी, और भी बाकी नेता लोग बताते हैं, लेकिन आज जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये चीज़ें जो राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन असल में नेता वही है जो लगातार लोगों के बीच डटा रहे। क्योंकि देखिए, सभी पार्टियों का, सभी राजनीतिक दलों का काम है लोगों के बीच जाना, और अभी चुनाव में लंबा वक्त है, 3.5-4 साल का वक्त है। जननायक जनता पार्टी को भले ही 2024 में निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला, क्योंकि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं न कहीं, यानी कि वो बता रहे हैं कि हमें हिम्मत है, भले ही हमें रिजल्ट उस तरीके के परिणाम ना मिले हो लोगों की तरफ से। किसान आंदोलन उसमें बहुत बड़ी एक उनकी अटकलें थी, दोनों भाइयों ने इस बात को माना कि हाँ भाई, किसान आंदोलन में हमारे कहीं की कमियां रही, गलतियां रही, उस वक्त आंक नहीं पाए, लोगों का गुस्सा था, तो उस गुस्से को भी सिर माथे ले रहे हैं। और देखिए, आपने दिग्विजय चौटाला का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनसो के जब ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दिग्विजय चौटाला, और जब कहीं न कहीं अलग हुई पार्टी, है नई पार्टी बनी, तो युवाओं की जो टीम थी उसको लाने में सबसे बड़ा योगदान दिग्विजय चौटाला का था। और जब 2024 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए, और उसमें जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की नाराजगियां बढ़ी, तो आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला के अगर आप कार्यक्रम देखेंगे, उससे ज़्यादा कार्यक्रम दिग्विजय चौटाला के हुए हैं। क्रिकेट के लोग अच्छे भली भांति इस बात को जानते हो, जो नई बॉल होती है ना, नई बॉल, वो कहीं न कहीं स्विंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बल्लेबाज को दिक्कत बहुत आती है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो पुरानी हो जाती है ना, तो उसमें कहीं न कहीं अच्छे शॉट लगाए जा सकते हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने एक वैसी पिच तैयार करके दुष्यंत चौटाला के लिए दी है, अपनी पार्टी के लिए दी है, कि जो लोगों के जो कहीं न कहीं गुस्सा था, वो कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला को ना झेलना पड़े। दिग्विजय चौटाला ने ग्राउंड तैयार किया है, लगातार लोगों के बीच गए, उनकी नाराज़गियाँ सुनी है, और कहीं न कहीं लोगों को मनाने का काम किया। और जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ, हर एक पार्टी का, हर एक राजनीति का यही काम है कि वो अपनी पार्टी को बड़ा करे, अपने लिए काम करे। दिग्विजय का मैं भाषण सुन रहा था, वो कहते हैं कि भाई अब जो पीढ़ी आ रही है, नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, या जनता जो है,
वो नरम दल को देखना चाहते हैं कि जिसमें नरमाई है, जिस नेता में जो है नरमपन है। तो उन्होंने कहा कि देखिए दुष्यंत चौटाला और हम जो हैं वो बड़े नरम हैं, वो खुद की तरफ भी इशारा करते हैं, दुष्यंत की तरफ भी इशारा करते हैं, यानी कि कुल मिला के जेजेपी की तरफ इशारा करते हैं कि भाई आपको चॉइस देते हैं कि भाई आप गर्म दल के पास में जाना चाहते हो या नरम दल के पास में जाना चाहते हो, किसी का नाम नहीं लेते हो, लोग समझते हैं उन चीज़ों को। तो इसका फ़ायदा आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जेजेपी को मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, युवाओं की अगर हम बात करें खास तौर पर, क्योंकि युवा बहुत को डिसाइड करते हैं और शायद 55% से ज़्यादा तो युवा ही हैं। तो युवा जो हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े डिसीजन मेकर हैं, वो डिसाइड करते हैं। और कोई भी युवा हो, और आप सिर्फ राजनीति नहीं, कोई भी आप फील्ड सर्विस जी ले लीजिए, कोई भी फील्ड हो, हर आदमी इज्जत चाहता है, प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है। और ये राजनीति पे भी लागू होता है। उन्होंने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं बात बता रहे हैं कि हम किस तरीके के लोग हैं, हम किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। अब क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नेता का काम है अपनी बातों को रखना, अपने पॉइंट को रखना। लोगों का अभी तो खुला खेल फुरुखाबादी है। सब लोग कहीं न कहीं लोगों के बीच जाते हैं। लोग किसको सिर माथे लगाते हैं, किसको इज्जत देते हैं, किसको नहीं देते, ये लोगों का काम है। लेकिन नेताओं का जो काम है वो लगातार मेहनत करना है। तो दिग्विजय चौटाला लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि हमने मैदान नहीं छोड़ा है, हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत कर देंगे कि फिर से हमें लोग सिर माथे बिठाएंगे। तो बाकी बिल्कुल फिर से सिर माथे बिठा सकते हैं। और 13 तारीख की जो रैली है, अगर उसमें भीड़ अच्छी खासी जुटती है, यहीं पर रैली होगी। शेड का चुनाव जो सबसे बड़ा किया है, अब देखना होगा कि भीड़ कितनी आती है। पहली बात तो ये लोगों का रिव्यू क्या रहता है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जो है बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ नेता जो है इस रैली में आएंगे, इससे भी चीज़ें जो हैं फ्लो करती हैं और उसके बाद में फिर लोग आकलन किया करते हैं या कयास लगाया करते हैं। मैं फिर दिखा देता हूँ कि ये जो शेड है ये हाँसी का सबसे बड़ा शेड है और ये चैलेंज के तौर पर जेजेपी ने इसको लिया है। जेजेपी चाहती है कि इसी शेड में भारी भीड़ के साथ में जो है वो दस्तक देंगे, उनके नेता यहाँ पर आएंगे, जनता उनको सुनने के लिए आएगी। और जब जनता आएगी सुनने के लिए तो उसी से टेम्परेचर जो है सियासत में बढ़ा करता है, राजनीति में जो है फिर पारा जो जब हाइक होता है, ऊपर जाता है, तो उससे पार्टियों को फ़ायदा हुआ करता है। ये शेड मैं दिखा देता हूँ, ये मंडी का अंदर का शेड, बहुत सालों के बाद किसी पार्टी ने इसको चूज़ किया है। इतने बड़े शेड में रैली करने का रिस्क जो है वो जेजेपी ले रही है और इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास में है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से इसी क्षेत्र में घूम रहे, लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, शहर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। मकसद एक ही है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को वो जोड़ें, लोग अपने नेता को सुनने के लिए आए। डॉक्टर जय सिंह चौटाला का संबंध भी यहाँ से रहा है, दुष्यंत चौटाला का संबंध भी इस धरती से यानी कि इस इलाके से रहा है, और अब दिग्विजय सिंह भी अपनी जड़ें यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। और कुल मिला के जेजेपी जो है अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। हरियाणा में एक बानगी के तौर पर इसको मिसाल के तौर पर पेश करेगी, या फिर जो रैली है वो बताएगी कि जेजेपी में कितना दम है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।